हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस किए थे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसमें 3 एप्लीकेशन हैं। पहला एप्लीकेशन जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहला और दूसरा एप्लीकेशन हम लेक्चर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पहला एप्लीकेशन है, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस, यह एक्सियल लाइन आप कह सकते हैं। ये दोनों हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। और तीसरा एप्लीकेशन है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल। तीसरा एप्लीकेशन हमारे पास है जो 5वें लेक्चर में आज डिस्कस होने वाला है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और ऑलरेडी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ये पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है या सोर्सेज जिससे हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक, किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे भी है, वो कोई पार्टिकल कहीं से आ रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट से किसी चार्ज पार्टिकल की तरफ आ रहा है, उससे जो एनर्जी पैदा होती है वो इसका पोटेंशियल है। तो चलिए हम लोग तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो तीसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, हम टॉपिक से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से एक्सप्रेस कर देंगे चीजों को। कह रहा है हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज का पहले कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है। हम चार्ज का सिस्टम कैसे कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है जो किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट पर रखा हुआ है, किसी भी जगह पर रखा हुआ है। अगर सारे चार्ज पार्टिकल किसी एक पॉइंट पे आपका आकर मीट करता है उसको हम सिस्टम ऑफ चार्ज कहेंगे। जिस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जैसे सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो आपका सिस्टम नहीं होता है। अगर आप जो है एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे आप जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप जो भी सब्जेक्ट दिगर मैथ्स जो भी पढ़ रहे हो और सारे सब्जेक्ट एक ही फ्लोर पे है, एक ही बिल्डिंग में है, तो आप कह सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, सिस्टम में है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सिंगल किसी डॉक्टर के पास, और आप इलाज करवाते हैं, तो जो दवा लिखते हैं या जांच लिखते हैं तो आप जांच कर लिए कि और जाइए, तो ये सिस्टम में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके पार्टिकल्स यानी वहाँ पे जो लोग हैं परेशान होते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो हम इसको सिस्टम नहीं कहेंगे। फिर आप जो है यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई हॉस्पिटल में हम जब जाते हैं, कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ एक जनरल की सिस्टम ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट कैसे हम डील कर सकते हैं डेली लाइफ में। जैसे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई पेशेंट जाता है तो वहीं पे डॉक्टर मिल जाते हैं, फिर उसके बाद आप वहीं पे जांच करवाते हैं, वहीं पे आप दवाई लेते हैं, सारी चीज़ लेते हैं, मतलब वो सिस्टम में है। उसी तरीके से अगर कोई सिंगल पार्टिकल है तो उसको सिस्टम नहीं कह सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है किसी एक पॉइंट पे अगर मीट करता है तो उसको हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलिए हम बात करते हैं कि हम लोग जो है डिफरेंट हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो आपका जो है लाई कर रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिएगा जो अलग अलग पार्टिकल्स है, जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टिकल्स है, कोई पार्टिकल्स है या कोई चार्ज पार्टिकल्स है, जैसे चार्ज पार्टिकल 1, चार्ज पार्टिकल 2, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे है हमारे पास। अभी ये सिस्टम में नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे जितने भी चार्जेस हैं वो सब चार्जेस किसी एक पॉइंट पे नहीं मीट कर रहा है, इसीलिए नहीं कह सकते ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप जो है इन सब चार्जेस को आप किसी एक पॉइंट पे मीट करवाएंगे, यानी इनफाइनाइट पॉइंट से अपनी ओर लाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि जैसे एक पॉइंट लेते हैं, अब ये चार्ज पार्टिकल ये ट्रैवल करते यानी कि मूव करते करते किसी पॉइंट पे आता है, किसी सर्टेन डिस्टेंस से। जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे आया तो इसके द्वारा कोई ना कोई एनर्जी पैदा होगा, मतलब वोल्टेज। अब यहां पर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी इनफाइनाइट पॉइंट से मीट कर रहा है, इस तरीके से कंटिन्यूअसली मीट करता रहेगा। मतलब यह है कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थे
वो सारे चार्ज पार्टिकल किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट से जा रहा है। तो आपने पढ़ा है कि कोई चार्ज पार्टिकल यानी कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो पोटेंशियल देता है, वो एनर्जी देता है, वोल्टेज पैदा कर देता है किसी भी डिवाइस में। अब ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां ट्रेवल करके आया, कहां से कहा, तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब आप हर चार्ज पार्टिकल अपना वोल्टेज पैदा करने लगेगा, अपनी एनर्जी पैदा करने लगेगा। तो बताइए कि यहां से यहां का क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, कि यहां से यहां की क्या दूरी है, क्या डिस्टेंस है। तो यहां से यहां का दूरी, जैसे हमारे डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से, फ्रॉम 1 टू पी, इसलिए 1 पी रख दिया। यहां से यहां की दूरी जो है R2P, यहां से यहां की दूरी आपका है R3P। इस तरीके से आपका नंबर ऑफ आपके पार्टिकल्स जो है किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये सबके डिस्टेंस है जो किसी इनफाइनाइट पॉइंट से आ रहे हैं। और आपको पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करता है, तो क्या करता है, अपनी एनर्जी पैदा करता है, मतलब एक वोल्टेज पैदा करता है। तो देखिए हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल है, वो ट्रैवल करके आए, तो इसका हम दिखा दें कि ये चार्ज पार्टिकल जब यहां से मूव करके किसी पॉइंट पे आएगा, इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई वोल्टेज या कोई ना कोई एनर्जी पैदा करेगा, मतलब आपका V1। V क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम 1 टू P पॉइंट। तो इसका वोल्टेज सोर्स हमने दिखा दिया, V1 हुआ। उसी तरीके से आपका जो है ये चार्ज पार्टिकल है, ट्रैवल करते करते आए, V2। ये चार्ज पार्टिकल है, ट्रैवल करते करते आया, आपका V3। इस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, जो आपका फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएगा, तो सब अपने एनर्जी, अपने वोल्टेज पैदा करने लगेगा इस पॉइंट पर। तो जितने चार्ज पार्टिकल होंगे उतना ही एनर्जी पैदा होगी। अगर हमारे पास कम चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी कम देगा, ज्यादा चार्ज पार्टिकल है ज्यादा एनर्जी देगा। मतलब ये चार्ज पार्टिकल है कहां कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे है जो हमें पता नहीं है। अब वो चार्ज पार्टिकल किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट पे आ रहा है, किसी एक जगह पे आ रहा है, मतलब कोई ना कोई दूरी है। और जब ये वो डिस्प्लेस करके आएगा, इसका मतलब है कोई वोल्टेज देगा, कोई पोटेंशियल देगा, कोई एनर्जी देगा। इसलिए हमारे पास इसका वोल्टेज 1, 2, 3, 4 इस तरीके से देता गया। अब देखा गया कि हर चार्ज पार्टिकल अपना अपना एनर्जी दे रहा है। तो बताइए इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी। तो टोटल के लिए मतलब रिजल्टेंट करना पड़ेगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या, सारे एनर्जी को, सारे पोटेंशियल को एक पॉइंट पे हम ज्वाइंट कर लेते हैं। मतलब आपके पास जितने भी पोटेंशियल है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, वो सारे पोटेंशियल को एक पॉइंट पे सिचुएट कर लिया। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना हुआ, मतलब वही ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से टोटल पोटेंशियल कितना हुआ, ये मालूम करना है। मतलब ये बात है कि डायग्राम बहुत इजी है समझने के लिए। एग्जांपल बताते हैं डायग्राम को, एक अपना फन टाइप का। आप सभी लोगों ने 3 इडियट मूवी देखे होंगे। 3 इडियट मूवी में आप ये देखे होंगे जरूर कि हमारे पास क्या है कि एक सिचुएशन क्रिएट होता है। ठीक है, सिचुएशन क्या क्रिएट होता है, मूवी की बात के हिसाब से समझिएगा कि जैसे 3 इडियट का लास्ट सिचुएशन में होता है कि वैक्यूम क्लीनर को ऑन करने के लिए हमें सिस्टम को ऑन करना पड़ता है, कंप्यूटर को ऑन करना पड़ता है। लेकिन आमिर खान जो है वहां पे देखिए लाइट कट गया बीच में ही, तो अब उसको कंप्यूटर ऑन करना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए वोल्टेज सोर्स चाहिए होगा, और वोल्टेज सोर्स के लिए उसने दिमाग लगा कि अरे यार हम वायरस नाम से कोई हम स्टेबलाइजर बनाए थे जिसका नाम वायरस था, उस फिल्म में ऐसा दिखाया गया। अब उसने वायरस लाए और सारे दोस्त को बोला अबे सब अपने अपने गाड़ियों से बैटरी निकाल कर लाओ। सब चार्ज बैटरी अलग अलग पोजीशन से लाए, कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से लाया, मतलब चार्ज बैटरी लेकर आया। सब आमिर खान को दे दिया, मतलब मान लेते हैं पॉइंट को आमिर खान मान लेते हैं मेन रोल। और हर चार्ज बॉडी क्या देगा, एनर्जी देगा, वोल्टेज देगा। ये लाए, ये वोल्टेज दिया, ये वोल्टेज दिया, सब अपना अपना लाया, वोल्टेज दे दिया। अब आमिर खान ने क्या किया, सारे बैटरीज जो लाए थे, सारे पोटेंशियल जो लाए थे, सारे चार्ज बॉडी जो लाए थे, जैसे प्लस माइनस, हर बैटरी में 2 चीजें होते हैं, माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस। देखिएगा यहां से एक वायर निकाल लिया, पॉजिटिव वायर, ये नेगेटिव वायर, वायर इससे कनेक्ट किया, ये इससे कनेक्ट किया। यहां से जो हमारे पास क्या नेगेटिव वायर है,
यहां से भी एक वायर निकाल ले। ये वायर, दोनों वायर को, यानी ये भी वायर है नेगेटिव वायर, ये पॉजिटिव वायर है, दोनों वायर को किसी स्टेबलाइजर से कनेक्ट कर दिया गया। आमिर खान ने कनेक्ट किया, जब ये कनेक्ट किया तो सिस्टम ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि सारे वोल्टेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सारे वोल्टेज आपस में क्या है, ये इससे एक सब इंटरकनेक्टेड है आपस में। मतलब क्या, टोटल वोल्टेज हमारा क्या हो गया, जितना चाहिए हमें कंप्यूटर में के लिए ऑन करने के लिए उतना वोल्टेज हमको मिल गया। इसका मतलब है सबको, सब बैटरीज को, सब चार्ज बॉडी को हमने क्या किया, जोड़ दिया। मतलब आपने सारे पोटेंशियल को क्या किया, आपने जोड़ दिया। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। अब यहां पे देखेंगे कि हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक, लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, infinite number of particles, Q1, Q2, Q3, dot 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 Qn, separated by certain distance R1p, R2p, R3p, Rnp. All the charges जितने भी चार्जेस है gives electric potential, gives electric potential at point P. We have to find out total potential due to system of charges, मतलब आपके पास यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से आप नंबर ऑफ वोल्टेज दिखा दीजिए। ये सबको पता है कि वोल्टेज एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, KQ/R होता है। लेकिन यहां पे पहले वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ये किससे पैदा हुआ, चार्ज 1 से, और चार्ज 1 का किसी पॉइंट के लिए डिस्टेंस क्या है, 1p। फिर अगर दूसरे की बात करते हैं Q2, R2p, इस तरीके से आपका हमारा फाइनलाइज तक जाएगा Qn Rn into p। देखा गया इसमें कॉमन है हमारे पास है, k को हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, आप k की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख भी सकते हैं। k आप कॉमन लेते हैं तो बच गया क्या, Q1/R1p, Q2/R2p और Qn/Rnp। आप चाहे तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहे तो आप जो है यहाँ पे k की जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि सर किसी पॉइंट पर जितने भी चार्जेस आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, उनसे जो चार्जेस या उनसे जो एनर्जी, उनसे जो पोटेंशियल पैदा हो रहा है वो इतना अमाउंट में हो रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे होता है, हर तरीके का क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, आप लोग इसको सही से लिख लीजिए। चलिए हम लोग लिखते हैं। अब देखते हैं यार, हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ा, हम लोग को फॉर्मूला जानना है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ सकता है, हम इन चीजों पे ध्यान देंगे। चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स। आप सबसे पहली बात यह है कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको आप फाइंड आउट कर लीजिए। फॉर्मूला लिख लीजिए, V बराबर, सबसे पहली बात आपने पढ़ा होगा U/Q, या आप U को यानी पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन भी कह सकते हैं,
जिसका आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे कि W इक्वल टू, या आप पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात आता है तो VB यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बराबर W/Q, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला किसी पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R। अगर किसी बॉडी में हमारे पास नंबर ऑफ एटम दे दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया, तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, V बराबर K, Q की जगह पे लिख देते हैं N इंटू E/R। फिर उसके बाद आपने जो है पांचवा में कह दिया हमारे पास क्या, कि हमारे पास डाइपोल को लेकर अगर बात कर दी कि हमारे पास कोई बॉडी है कि हमारे पास ये हमारे पास प्लस Q माइनस Q है। अगर सर्टेन पॉइंट पे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास x दूरी पे हमको क्या मालूम करना है, वोल्टेज मालूम करना है, तो आपके पास डाइपोल का हमारे पास या एक्सियल लाइन पे एक्सिस पे हमको पोटेंशियल मालूम करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, K P/x² फॉर्मूला है। अगर डायरेक्ट आपको डाइपोल मोमेंट नहीं दिया हो, यानी चार्ज दिया हो, डाइपोल का दूरी दिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, P का फॉर्मूला लगा देंगे, चार्ज इंटू सर्टेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डाइपोल। आप ये फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कह दिया बात कि दो चार्जेस हैं, जैसे Q1 और Q2, दो चार्जेस है, इसके किसी भी पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अगर जीरो है किसी भी पॉइंट पर, और ये भी कह रहा है कि हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास सपोज 1 मीटर है, और तो बताइए कि इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो कैसे मालूम करेंगे। इसका भी एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। आपके पास पता है कि वोल्टेज का किसी पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, यानी कि वोल्टेज में हमारे पास एक ही चार्ज पे यूज होता है, तो हम लोग के यहाँ पे दो चार्ज, तो कितना पोटेंशियल पैदा होगा, 2 होगा। तो एक और V1 निकाल लेते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, KQ1/R1। अब यहाँ पे हमारे पास R1 क्या है, पहला डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, हमने x मान लिया, आपने x लिख लिया। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा, 1 - x, तो V2 भी निकाल लीजिए, KQ2/1 - x। फिर टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, V बराबर V1 + V2। यहाँ पे V0 दिया हुआ है, KQ1/x प्लस KQ2/1 - x। अब यहाँ पे इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -KQ1x बराबर KQ2/1 - x। आप इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं आंसर, यानी अब यहाँ पे निकालेंगे कॉमन तो क्या आ जाएगा, -Q1x बराबर Q2/1 - x। इससे आपकी x की वैल्यू आराम से निकल जाएगा। यानी और भी चीज़ें हैं, पहले इसको आप लिख लीजिए, ठीक। फिर इसके ऊपर और भी क्वेश्चन पैटर्न आपको हम बताएंगे जो फॉर्मूला के हिसाब से काम करते हुए चलता है। किसी भी कॉन्सेप्ट्स के लिए किसी भी बुक से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास हेक्सागोनल बॉडी दे दे, पेंटागोनल बॉडी दे दे, तो हम लोग क्या सिचुएट करें, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कितना नंबर था, ये 7 नंबर है कि अगर हमको दे दिया कोई आपका हेक्सागोनल बॉडी है, हेक्सागोनल बॉडी है, सब पे चार्ज इक्वल है, सब हेक्सागोनल के कॉर्नर पर आपका चार्ज है Q1, Q2, Q6, Q3, Q4, Q5। अब सब पे क्या है, चार्ज की वैल्यू सेम है। अगर मान ली चार्ज की वैल्यू सेम है और आपका जो है साइड वो आपका भी सेम है, सब साइड का इक्वल है, और सेंटर पे गए, यानी कि फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर। अब पोटेंशियल सेंटर पे मालूम करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने हमारे पास है, 6 है। तो पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, और यहाँ पे सेंटर से कितने साइड्स आ रहा है, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ रहे। अगर पेंटागोन होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास जो है स्क्वायर बॉडी हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एकदम ईजी है बात को समझना। तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद सिचुएशन को हैंडल करेंगे कि क्वेश्चन में सिचुएशन कैसा दिया, और उस सिचुएशन के हिसाब से आपके पास 5-7 पैटर्न है, उस पर ध्यान दीजिए कि हमको कोई अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले जरूरी है कि इन सब को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, और उसके बाद फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। जब फॉर्मूला और यूनिट्स को याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, तो आप उसको आसानी से टैकल अप कर सकते हैं। सो हम हर बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने कॉन्सेप्ट के लेवल को हाई रखिए, कॉन्सेप्ट को जो मजबूती के साथ पकड़िए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जब आपका अच्छा हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है कॉन्सेप्ट को मजबूत से पढ़ने में, लेकिन जब अब अच्छा हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है न्यूमेरिकल। अगर ये कोई बच्चा ये सोचता कि फिजिक्स इट इज़ टू मच टफ ना, ये इट इज़ इम्पॉसिबल।
इंसान के द्वारा कोई भी काम पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तो यू कैन डू इट। थैंक यू। जय हिंद।